हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी के ऊपर सर्च भी होती है और सर्वे भी होता है और एसएससी का एडिशन सेक्शन 153A के अंदर उस डॉक्यूमेंट के आधार पर किया जाता है जो डॉक्यूमेंट एसएससी के सर्वे में मिला और सर्च में नहीं मिला, तो क्या जो डॉक्यूमेंट एसएससी के सर्वे में मिला उसका एडिशन सेक्शन 153A की असेसमेंट में हो सकता है? ये इशू पटना ITAT ने अपने एक केस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नंद कुमार प्रसाद साहा के केस में डिसाइड किया। ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 48 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एन ग्रुप के ऊपर 17 सितंबर 2020 को सर्च किया और उसी प्रीमाइसेस पर एसएससी के यहां सर्वे भी हुआ। उस सर्वे के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल था। क्योंकि एसएससी के यहां सर्च भी हुआ था तो एसएससी को सेक्शन 153A का नोटिस भेजा गया और इस नोटिस के अवज में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, जिसके अंदर एसएससी ने अपनी इनकम 85 लाख रुपीस शो करी। बाद में एसएससी ने इस रिटर्न को रिवाइज किया और अपनी रिटर्न इनकम को 92.56 लाख तक इंक्रीज किया। जब सेक्शन 153A की प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की इनकम में 1.13 करोड़ का एडिशन किया सेक्शन 69A के अंदर, और ये जो एडिशन किया गया ये उस दस्तावेज के आधार पर किया गया जो दस्तावेज एसएससी के सर्वे में मिला था, सर्च में नहीं मिला था। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील के पास एसएससी ने ये लीगल ग्राउंड रेज किया कि जो 1.13 करोड़ का एडिशन सेक्शन 69A के अंदर किया गया है वो ऐसे डॉक्यूमेंट के आधार पर किया गया है जो कि सर्च में नहीं मिला है, सर्वे में मिला है, इसलिए उसका एडिशन सेक्शन 153A के अंदर नहीं किया जा सकता। CIT अपील ने इस लीगल ग्राउंड के आधार पर एसएससी का सेक्शन 69A के अंदर जो एडिशन किया गया था सेक्शन 153A की असेसमेंट में, उसको लीगल ग्राउंड पर डिलीट किया और मेरिट पर केस को डिसाइड नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल में गया और जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर की सुनवाई की तो ट्रिब्यूनल का एट द फेस ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि जो 1.13 करोड़ का एडिशन किया गया है वो उस मटेरियल के आधार पर है जो एसएससी के सर्च में मिला। इसके अपोजिट एसएससी ने ये एस्टेब्लिश किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर सेक्शन 153A के अंदर एडिशन किया गया है ये डॉक्यूमेंट सर्वे में मिला था, सर्च में नहीं मिला था। तो ट्रिब्यूनल के मुताबिक जो CIT अपील ने एसएससी का एडिशन डिलीट किया लीगल ग्राउंड पर वो जस्टिफाइड है। लेकिन साथ ही ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास समय है, टाइम लिमिट्स अवेलेबल हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 148 के अंदर प्रोसीडिंग्स चला करके उस अमाउंट को टैक्स कर सकता है। प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि CIT अपील ने जब एसएससी का केस डिसाइड किया तो किसी भी ग्राउंड को एसएससी के अगेंस्ट डिसाइड नहीं किया था, तो इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जिन ग्राउंड्स पर CIT अपील ने एडजुडिकेट नहीं किया उन ग्राउंड्स के अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया जा सकता। क्रॉस ऑब्जेक्शन रूल 27 ऑफ द ट्रिब्यूनल रूल्स के अंदर उसी ग्राउंड के अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है जो एसएससी के अगेंस्ट डिसाइड किए गए हों। जो डिसाइड नहीं किए गए उनके अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम डिसाइड कर रहा हूं। केस का नाम है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नंद कुमार प्रसाद साहा और यह केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 48 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट
8 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।